सावधान रहिए, ये खबर आपके लिए भी हो सकती है, आपके भी घर आ सकता है करोड़ों का जीएसटी टैक्स। जी हाँ, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी टैक्स। ये चीज आप भी सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खसक जाएगी। जब आप एक किराए के मकान में रहते हो, ऐसा ही कुछ वाकया हुआ है नौस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले आवास विकास क्षेत्र में ओम जी शुक्ला जी के यहाँ। मैं प्रेजेंट टाइम उसी शख्स के घर पे खड़ा हूं। उससे पहले, उस शख्स से बात करने से पहले, क्या हुआ, किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना बड़ा अमाउंट का नोटिस इनके पास आया, कैसे आया, वो बाद में जानेंगे। उससे पहले मैं कैमरामैन से कहूंगा, जहां पे ये रहते हैं उस घर की स्थिति दिखाइए। ये घर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस घर की बनावट प्लस्तर तक की नहीं है इस घर में। और उसके तत्पश्चात यहाँ पे 3 करोड़ के प्लस का जीएसटी नोट इस शख्स को दे दिया जाता है। और उसके बाद इसके घर में किस तरीके के दिन बीत रहे होंगे, आइए हम सारा वाकया इन्हीं से जानते हैं। ओम जी शुक्ला जी, क्या हुआ और इतना बड़ा नोटिस कैसे आया? मैं रात में एक कोचिंग संस्थान है, वहां पे मैं गार्ड के पद पे कार्य करता हूँ। उसके पहले मेट्रो में जॉब करता था, सुपरवाइजर के पद पर था। और एक दिन मैं नहीं था, उस दिन मेरी डबल ड्यूटी लगी, तो पोस्टमैन द्वारा एक सिंगल पेज का नोटिस आता है। मेरे आना होने पे या मेरे घर पे ताला लगा होने के कारण उसने बगल में पड़ोस में अंकल रहते हैं, उनको दिया। शाम को जब मैं आया तो मुझे नोटिस प्राप्त हुआ। सिंगल नोटिस है वो इस समय? हाँ बिल्कुल है, ये रहा वो सिंगल नोटिस जो पहले दिन आया था, आप देख सकते हैं। फिर क्या हुआ? उसके बाद एक दो लोगों को कागज दिखाया तो लोगों ने बोला ये फ्रॉड है और इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नोटिस कब आया था लमसम? ये नोटिस लगभग आया हुआ था 12 या 13 तारीख को, सिंगल पेज का नोटिस। जी। फिर उसके बाद एक दो लोगों को दिखाया तो उन लोगों ने बताया नोटिस फ्रॉड है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी। और तो मैंने पहले सोचा इस नोटिस को फाड़ के फेंक दूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि फाड़ने से अच्छा इसको रख लेते हैं, कभी भविष्य में ही काम आएगा। उसके बाद 21 तारीख को दोपहर में 3 बजे मैं अपने गेट पे जैसे आपके साथ खड़ा हूँ वैसे ही खड़ा था। मेरे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे खड़े थे और हम लोग गणेश पूजा स्थापना की तैयारियों में लगे थे। हम लोग चाह रहे थे कि बाबा विघ्नहर्ता इस बार हमारे भी मोहल्ले में आएंगे और हम लोग बहुत उत्सुक थे इस बात को लेकर। लेकिन तभी पोस्टमैन आता है, पूछता है कि मकान नंबर TC 539 कौन सा है। मैंने उस पोस्टमैन से बोला ये मकान नंबर है। उसने पूछा ओम जी शुक्ला कौन है? मैंने कहा मैं ही ओम जी शुक्ला हूँ। उस पोस्टमैन को खुद यकीन नहीं हुआ कि मेरा नाम ओम जी शुक्ला। मैंने मोबाइल पर उसको अपना आधार कार्ड दिखाया, तब उसको यकीन हुआ। था उसने कहा कि हम तो सोच रहे थे कि कोई हट्टा कट्टा आदमी होगा जो इंटरप्राइजेज चला रहा होगा, लेकिन तुम। तो मैंने उससे यही बात बोली कि मेरा इंटरप्राइजेज कहाँ है, मुझे आज तक यही नहीं पता चला कब मेरे इंटरप्राइजेज का हवन हुआ और कब वहां सुबह पूजा होती है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। उसके बाद उसने 32 पेज की CGST की फाइल जो कि दिल्ली के द्वारा भेजी गई थी मेरे हाथ में थमाई और सिग्नेचर और मोबाइल नंबर लिखाकर चला गया। 32 पेज की CGST की फाइल जो आपके सामने है। उसमें क्या था, मतलब 32 पेज की CGST फाइल में मेरे पैन कार्ड नंबर से किसी ने दिल्ली में मेरे नाम से इंटरप्राइजेज के नाम से फर्म रजिस्ट्रेशन करा लिया है और उसके नीचे 12 ट्रेड्स और हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग नाम से। तो उनमें कपड़ों का व्यापार 17 करोड़ रुपए से कपड़ों का व्यापार किया गया है, जो कि कहाँ है कौन है नहीं जानता हूँ मैं। मेरा पास पैन कार्ड है, मेरा नाम है। पैन कार्ड का जो पता है या पैन कार्ड की जो डिटेल है वो आपसे पूरी मैच खाती है? पैन कार्ड नंबर पूरा मेरा ही है। उससे एक बार नहीं 10 बार मैंने चेक किया है, अन्य लोगों से भी चेक कराया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे नाम से नोटिस आया है तो मैं भड़बड़ा रहा हूँ। लेकिन जिस दिन से नोटिस आया है मैं उस दिन से माइंडली डिस्टर्ब हूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा पैन कार्ड का मिसयूज किस शख्स ने किया है और क्यों किया है। पैन कार्ड में जो एड्रेस होता है वो भी सेम इसी घर का एड्रेस है, वो भी सेम है। अच्छा ये बताइए, जिस समय ये आपको पता चला उस समय क्या आपकी मनोस्थिति थी, क्या दशा थी, क्या सोच रहे थे उस समय? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल एकदम सर के ऊपर से बाउंस हो गया कि जिसके घर पे CGST के द्वारा 3 करोड़ के ऊपर का टैक्स आएगा और उस व्यक्ति ने कभी सपने भी नहीं ना सोचा हो इंटरप्राइजेज खोलने की। तो आप खुद समझ सकते हो कि उस समय मेरे दिन में क्या बीत रही होगी। मैंने अपनी माता जी को फोन पर ये जानकारी दी, मेरी माता जी भी जॉब करती है। जब मैंने उनको फोन पर ये जानकारी दी तो जहाँ वो जॉब करती है सुनकर ही बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ? वहाँ के जहाँ उनके साथ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ जो स्टाफ काम करता है, उन स्टाफ के लोगों ने उनको पानी डालकर उनको होश में लाया, बैठाला और डॉक्टर। अच्छा उसके बाद आपने क्या किया जब ये जो
क्या लगता है ये टोटली फर्जी है, क्या है इसके नहीं, ये पीछे का फर्जी राज? नहीं है। कल कानपुर में जो CGST बना हुआ है, कल वहाँ रोशन लाल जी जो आयुक्त है उनसे मेरी मुलाकात हुई है। जी। कुछ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा, ज्ञानी सिंह साहब जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी। उन्होंने मेरी मुलाकात रोशन लाल जी से कराई है। उन्होंने बोला है कि ये पूर्णतः सही है जी। और एक एप्लीकेशन लिख के, इस एप्लीकेशन में यही 32 पेज की पूरी फाइल जिस एड्रेस से आया है वहां पर पोस्ट करो और क्षेत्र के कमिश्नर से क्षेत्रीय थाने में दो। थाने में तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लगभग उन्होंने बोला CGST का मामला पहले वहां संपर्क करो। आज मैं कमिश्नर साहब के यहाँ जा रहा हूँ, वहां देखता हूँ क्या होता है। उसके बाद मैं DM साहब के यहाँ जाऊंगा और साइबर सेल में भी एक एप्लीकेशन दूंगा। अच्छा, इतना बड़ा अमाउंट आ गया तो टैक्स भरने के लिए, थोड़ा सा हमारे चैनलों को माध्यम से दर्शकों को बताइए क्या क्या है बैकग्राउंड आपका, और क्या ये जो घर है ये आपका है? ये घर मेरा किराए का है। कितने विगत कितने वर्षों से? लगभग 7 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ किराए पे जी। और 3 करोड़ का आपके पास टैक्स टैक्स आ नोटिस खुद समझ सकते हैं आप। मेरे माता पिता मैं स्वयं जॉब करते हैं। कक्षा 12 तक की मैंने पढ़ाई की है जी। उसके आगे कुछ परिस्थितियों के कारण मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो कैसे क्या भरण पोषण होता है, और जिस तरीके का अमाउंट आया उसके बाद का आपके लोगों का क्या कहना है, या आपके लोगों के प्रति क्या बर्ताव मेरा है? परिवार, मेरे रिलेटिव जिनको जानकारी मिल गई है, सभी जहाँ तक परेशान है, सभी लोग कुछ ना कुछ सलाह दे रहे हैं। लेकिन असली सलाह कल मुझे रोशन लाल जी ने दी, जो CGST के आयुक्त हैं। उसके बाद आज कमिश्नर साहब के यहाँ जा रहा हूँ, जो जानकारी वहां से मिलती है वो। और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का जो मिसयूज किया गया है, मेरा पैन कार्ड का जिस व्यक्ति ने मिसयूज किया है, मैं सारे आला अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कृपया इसकी पूर्णतः जांच कराई जाए ताकि इसकी सच्चाई पता चल सके। और आज मैं फंसा हूँ, कल कोई अन्य फंस सकता है। इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आज मेरे ऊपर जो बीत रही है किसी अन्य परिवार के ऊपर बीते। तो मैं सभी अधिकारियों से यही आग्रह करूंगा कि इसकी पूर्णतः जांच कराई जाए और इसमें जहां तक लीगल है, मतलब जहां तक जो सत्यता पाई जा सकती है, निष्पक्षता से जांच कराई जाए। अगर मेरी सुनवाई कानपुर में किसी आला अधिकारी के द्वारा नहीं होती तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय तक, और हो सकता है कि मैं दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय तक भी शिकायत को लेकर जाऊंगा। अगर उसके बाद भी सुनवाई मेरी नहीं होती है तो मैं सारे आला अधिकारियों से, शासन से, प्रशासन से, सबसे कहना चाहता हूँ कि कृपया मुझे इच्छा मृत्यु देने की कृपा करें। कोई और संदेश, जिस तरीके से आपका ये फ्रॉडबाजी हुई तो इसको फ्रॉडबाजी ही कहा जाए? हाँ बिल्कुल है। तो कोई और संदेश देना चाहते हैं लोगों को दस्तावेज के प्रति, डॉक्यूमेंट्स के प्रति? नहीं, मैं कभी बिना पढ़े किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करता हूँ जी। कभी किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स देता नहीं। मेरा कितना भी क्लोज फ्रेंड हो या अन्य लोग हो, मैं कभी नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया में देखता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि रोज लोगों के साथ कुछ न कुछ फ्रॉड होता है। किसी के बैंकों से पैसा गायब हो रहा है, किसी के ऑनलाइन पेमेंट से पैसा गायब हो रहा है, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को नहीं देता हूँ। ये थे हमारे बीच ओमजी शुक्ला, जिनके यहाँ 3 करोड़ प्लस का GST टैक्स आ जाता है, जिन्होंने अपनी दास्तां बताई कि किस तरीके से वो अपने परिवार का, और माता जी नौकरी करके परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। उसके पश्चात जब GST का इतना बड़ा नोटिस आ जाता है, इतने बड़े अमाउंट का, उसके बाद उनकी मनोस्थिति से लेके और सारे परिवार में एक अजीब सी हलचल हो गई है, और रहने के लिए दिन के रात की नींद तक की उड़ गई है। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अनुराग के साथ मैं प्रदीप मिश्रा, न्यूज़ MPT लाइव।